आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर नाम में प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आज का दिन यह बने हम इसमें आनंदित हो। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज 19 तारीख है, आज बहन क्रिस्टी उनका जन्मदिन है। बहन क्रिस्टी को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेसड करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे, आपके लिए बंद द्वारों को खोले और जो योजना आप बना रहे इस साल उसे प्रभु सफल करे। और पास्टर रूपी को भी प्रभु बहुत बहुत आशीष करे, उनकी भी ज़रूरतें पूरी करे, घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो। और अगर किसी और का भी जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम वचन पढ़ने जा रहे हैं। जो निर्धन खराई से चलता है वो उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वो ना बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सबको ही बनता है। जब निर्धन के सब भाई उसे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। वो बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता है वो अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वो नष्ट होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलम्ब से क्रोध करता है, और जो अपराध को भूलाना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की उसके तुल्य होती है। मूर्ख का पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकाने के समान है। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमता पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से भारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रहता है। जो आगे का मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, और यदि उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। ठट्ठा करने वाले को मार, इसे बोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट तब वो अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वो अपमान और लज्जा का कारण होता है। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है, और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है, और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के दम सबको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु आसमान स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। अपने रात भर मिट्टी सुलह काल की औषधि दिखाई, और प्रभु जी भोर के समय मौका दिया आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते पढ़ते हैं उन्हें बहुत बहुत आशीष करे प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी करे प्रभु। मान गवाही के लिए तैयार करे प्रभु, और स्पायर की तो बदलाव करो प्रभु जी। आज बहन किसी का जन्मदिन, उन्हें बहुत बहुत आशीष कर, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो। मान गवाही के लिए तैयार करे प्रभु जी, और आपके हजूरी को अपने साथ महसूस करे प्रभु। आज के दिन के लिए मुबारक हो प्रभु, अपनी मान गवाही के लिए तैयार करे प्रभु जी। हाँ प्रभु, अगर किसी और का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, उन्हें बहुत बहुत आशीष करे प्रभु। आज प्रभु अपनी महान योजनाओं के लिए तैयार करे, यह हफ्ता उनके लिए मुबारक हो प्रभु। और प्रभु जी आने वाले दिनों में भी हर एक को तैयार करे प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें ब्लेसड और आशीष करने के लिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ 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 हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए, दुष्ट की युक्तियों बनने को विफल करने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करने जाने।